हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट, 10th आरबीएससी के लिए हमने रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और लेक्चर, जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ लेक्चर से हम सिमिलरिटी यानी कि समरूपता, जो कि हमारी किताब के अंदर प्रश्नावली नंबर 11 दे रखी है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 11.3 के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ थ्योरम्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज जो हमारी थ्योरम होगी वो होगी समरूप त्रिभुजों यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया के रिलेटेड यानी कि क्षेत्रफलों से संबंधित। आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले थ्योरम देख रहे हैं जो हमारी किताब के अंदर दे रखा है 11.13 थ्योरम। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। A ratio of area of two similar triangles is equals to the square of their corresponding sides ratio। उनके corresponding sides की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स टू से व्हाट, कि यहां पर अगर आपको ट्राइंगल एक गिवन है और दिस ट्राइंगल नेम इज ABC। क्या है बेटा? ABC। अदर ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल नेम इज PQR। क्लियर? Anyhow, you know that these two triangle are similar, means you know कि ABC triangle is similar to PQR। आपको ये पता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है? समरूप। तो आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर होगा, इनकी संगत भुजाएं कौन सी है? AB के संगत है PQ, तो AB बटा PQ के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू होगा BC के करॉस्पॉन्डिंग यानी कि संगत क्या है? QR, इसके स्क्वायर के इक्वल, एंड AC के करॉस्पॉन्डिंग क्या? PR, तो AC बटा PR के स्क्वायर के इक्वल। दिस इज द थ्योरम जो सजेस्ट करती है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह से इसको करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट से यानी कि ये जो थ्योरम बताता है, इस थ्योरम से आपको ये समझना है कि आपको त्रिभुज क्या दे रखे हैं? समरूप। तो आप सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज मानेंगे। तो आप मानेंगे, माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, आप कुछ भी यहां पे DEF भी ले सकते थे, ठीक। तो यहां पे त्रिभुज आप बना लेंगे। मान लिया कि ये ABC है, ठीक है, और यहां पे एक बनाया आपने PQR। क्लियर? ये दोनों ही समरूप हैं। आ रही है बात समझ? ठीक। अब आपको पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप है यानी कि सिमिलर है, तो उनका करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक, तो आप यहां पर ये मान के चलेंगे कि एक AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर AC बटा PR। ठीक, ये आपको दिया गया है। अच्छा, आप यहां पर एक रचना करेंगे जिसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रचना क्या होगी? आप बोलेंगे AL लंब डाला यहां पे किस पे? BC पे, तथा आप बोलेंगे PM लंब डाला आपने किस पे? QR पे। इसे आप लिख सकते हैं BC पर A शीर्ष से AL लंब डाला गया, ठीक है, QR पे P शीर्ष से लंब डाला गया, दैट इज PM डाला गया, ठीक है। तो ये आपने रचना कर दी। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले तो ये जो रचना है इसे यहां पे बना देंगे, ठीक। इसे बोल रहे हैं हम L और इसे बोल रहे हैं हम M। सबसे पहली बात, आपको जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको यही मेंशन करनी है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। आप बोलेंगे AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR
बराबर है AC बटा PR। ये आपको दिया गया है और इसे आप समीकरण 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट में बोलना दिया गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं AL और PM के बारे में। तो हम ABL त्रिभुज और PQM त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज PQM की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों त्रिभुजों पे जरा गौर से देखना। जरा आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या थे? सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये बी कोण क्यू कोण के बराबर रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप बोलेंगे एंगल ABL बराबर होगा एंगल PQM, कोण PQM। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दोनों। आप बोलेंगे बिकॉज त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अरे है कि नहीं? ठीक। ये M कोण इस L कोण के बराबर है, तो आप बोलेंगे L बराबर कोण M क्या है? दोनों समकोण है। तो इसका मतलब बाय डबल A मैं बोल सकता हूं डबल A द्वारा त्रिभुज ABL PQM के क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज ABL समरूप होगा, ध्यान देना। A के समरूप, A के संगत क्या आएगा? P, B के संगत क्या आएगा? Q, और L के संगत क्या आएगा? M। समझ आई क्या बात? तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। अच्छा, दो त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, उनके करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे AB बटा PQ बराबर होगा AL बटा PM, AL बाय PM बराबर होगा BL बाय QM। इसे समीकरण नंबर 2 दे दें, ठीक है। अच्छा, एक बात समझें यहां पर कि आपको इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। अच्छा, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार BC है तो ऊंचाई कितनी है? AL। तो आप बोलेंगे BC गुणा AL, ठीक। अच्छा, PQR के लिए आधार क्या हो जाएगा? QR, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? PM। बेस इज QR एंड हाइट इज व्हाट? PM। हाफ टू हाफ कैंसल आउट। आपके पास क्या बचा यहां पे? BC बट्टा QR गुणा AL बट्टा PM, ठीक। और यहां पर है क्या? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक, यहां तक पहुंचे। देखना जरा BC बटा QR, BC बटा QR, ठीक। और यहां पे क्या है? AL बटा PM। अच्छा, AL बटा PM किसके बराबर है? AB बटा PQ के। और BC बटा QR किसके बराबर है? AB बटा Q से। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना बेटा, समीकरण 1 तथा 2 से हम बोल सकते हैं क्या कि सर AB बटा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। ये तीनों ही किसके बराबर होंगे? AL बटा PM के, क्योंकि AB बटा PQ है। AB बटा PQ इन तीनों के बराबर है, और AB बटा PQ बराबर क्या? AL बटा PM। तो आप बोलेंगे AL बटा PM। अच्छा, अब ये AL बटा PM की जगह भी अब BC बटा QR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक। तो ये से समीकरण 3, तो आप बोलेंगे समीकरण 3 से तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू BC बाई QR, और इसकी जगह भी BC बाई QR, तो ये हो जाएगा BC बटा QR का स्क्वायर। अच्छा, BC बाई QR किसके बराबर है? AB बाई PQ के। तो AB बाई PQ इसकी जगह रखेंगे तो ये मिलेगा हमें AB बाई PQ का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, BC बाई QR तो AC बटा PR के बराबर भी है, AC बाई PR के बराबर भी है, तो ये AC बाई PR का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज जो कि समरूप थे, सिमिलर थे, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है।
यही आपकी प्रमेय है। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर से 3 रिजल्ट और हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहला ध्यान रखना है, यहां पे इसे मिटा दूं बेटा, यहां पे मैं तीनों रिजल्ट यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक। क्या लिख रहा हूं? पहली बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज, 2 सिमिलर ट्राइंगल अगर हों, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। संगत जो लंब होते हैं उनके अनुपात के वर्गों के बराबर भी होता है, ठीक है। का अनुपात संगत लंब के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि अगर आपको यहां पर मैं बोलूं तो ये भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये AL और ये क्या है PM। AL के संगत यानी कि AL के करॉस्पॉन्डिंग क्या है PM। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR, इनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात हो रही है। तो आप बोलेंगे यहां पे AL के संगत क्या है PM, यानी कि AL बटा PM का स्क्वायर होगा। समझ आ रही है बात? ठीक। दूसरा रिजल्ट यहां पे ध्यान रखेंगे, क्या दूसरा, दो समरूप जो त्रिभुज होते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का अनुपात किसके इक्वल होता है? संगत यानी कि करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस, माध्यिकाएं, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर, करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस के, अगर करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस लेंगे, करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मींस इस केस के अंदर सपोज करो कि एक मीडियन होता है, यहां से ये आपने ले लिया CN, ठीक है, और यहां पे एक मीडियन मान लो आपने ले लिया क्या, RT, ठीक। तो आप बोल सकते हैं ये मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को अगर सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाए तो माध्यिका बनती है, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। मतलब आप बोलेंगे क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल PQR बराबर होगा किसके, आप बोल सकते हैं CN बटा TR के रेशियो का स्क्वायर। क्लियर? दूसरी भी कोई मीडियंस होंगी तो करॉस्पॉन्डिंग मीडियंस यानी कि संगत जो भी माध्यिकाएं होंगी उनके अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। और तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर तीसरा मैं रिजल्ट भी लिख देता हूं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू। थर्ड थिंग क्या है यहां पर आपको याद रखना है, संगत कोणों के समद्विभाजक के अनुपात के वर्गों के बराबर। आ रही है बात समझ? यहां पर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यहां पर जो भी आप दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों समरूप त्रिभुजों के यहां पे जो संगत कोण है उनके समद्विभाजक क्या है, उनके समद्विभाजक के अनुपात के वर्गों के बराबर। ठीक, तो यहां पर मैं ले रहा हूं, जैसे कि मान लो आपने लिया संगत कोण, यहां पे P है, ये P के संगत क्या है A, तो इसका अगर समद्विभाजक मान लो यहां पर जैसे ये PL है, अगर ये यहां पे लंब ने लेकर के हम मान लें कि ये क्या है इसका कोण समद्विभाजक है और ये भी क्या है इसका कोण समद्विभाजक, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, आप बोलेंगे त्रिभुज ABC
बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा किसके, पी एल बटा ए एल बटा पी एम के अनुपात का वर्ग। संगत कोणों, करॉस्पोंडिंग एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा क्या, टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो। क्लियर? तो ये थी आपकी थ्योरम, जो जिसके ऊपर से ये 3 रिजल्ट मैंने लिखे, तीनों याद रखेंगे आप। 4 चीजें हैं, क्या याद रखनी है, 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो उनके करॉस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा उनके एरिया का रेशियो। उनके एरिया का रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, यहां पर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर। और 3 रिजल्ट मैंने ये बताए कि संगत लंब और संगत अब माध्यिकाएं और संगत कोणों के कोण समद्विभाजक के अनुपात के वर्गों के भी बराबर होता है। यानी कि ये संगत लंब का मतलब करॉस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स, संगत माध्यिका मतलब करॉस्पोंडिंग मीडियंस, और यहां पर संगत कोण यानी कि करॉस्पोंडिंग एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर। ये थी आपकी थ्योरम 11.13 और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं बोधायन प्रमेय, जिसका प्रूफ लास्ट 1-2 साल के एग्जाम्स में शायद पूछा भी गया था। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय का हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान देना, यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं। बोधायन प्रमेय क्या होती है, आप ये बोल सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। सपोज दैट, जैसे मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी, ठीक है, तो ये एबीसी ट्राइंगल है। मींस बोधायन प्रमेय बोलती है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो समकोण है, इस समकोण से आप एसी यानी कि कर्ण पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। और इस मैंने यहां पे डी दे दिया, तो यहां पे रचना में क्या लिखेंगे, समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब बीडी खींचा। आ रही है बात समझ? अच्छा, आपने ये बीडी बनाने के बाद में आप 2 त्रिभुजों की ओर फोकस करेंगे। ध्यान देना, ये ए बी डी सी डी बी और तीसरा त्रिभुज यहां पे ए बी सी है। तो सबसे पहले मैं ए डी बी और ए बी सी की तुलना कर रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी। आ रही है मेरी बात समझ? ठीक, दोनों त्रिभुजों को मैं बना रहा हूं, छोटे छोटे बना रहा हूं। ये आपका ए बी सी है बेटा, और ए बी डी क्या है आपका, इस टाइप से। ये 90 डिग्री है, ये डी है, ये ए है, और ये क्या है बेटा, बी है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी, और दिस इज व्हाट, ए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक, अच्छा एक बात समझना, ये क्या है, 90 डिग्री। ये कोण दोनों में है, कॉमन है। ठीक, तो आप एक बात बताना, ये कोण और ये कोण उभयनिष्ठ, मतलब आप बोलेंगे ए बराबर ए उभयनिष्ठ। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ। ठीक, अच्छा दूसरी बात, कोण बी बराबर क्या है, कोण डी। दोनों समकोण है। क्या है बेटा, दोनों समकोण है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि बाय डबल ए द्वारा क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, सिमिलर होगा। ए की जगह आएगा ए, बी की जगह आएगा डी, और यहां पर इस सी की जगह आ जाएगा बी। आ रही है बात समझ? ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेंगे तो ए बी बट्टा ए डी
बराबर BC बटा BD बराबर AC बटा AB, करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो। पर लुक एट दीज टू, इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा AB इंटू AB स्क्वायर बराबर AD गुणा AC। समझना कैसे, अगर इस पूरे को बीच में से सीन में से गायब कर दूं, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ये। अब ट्राइंगल बात करते हैं BDC की, तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC की। अच्छा, BDC कैसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा होगा। ये क्या है? D है, ये क्या है? C है, और ये क्या है? B है। ठीक है, ABC की बात करते हैं तो ABC क्या होगा? ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये B है, ये C है, और ये क्या है? A। ठीक, दोनों त्रिभुजों पे फोकस करें तो आपको दिखेगा कि AC उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। ठीक, तो यहां पे आप बोल सकते हैं B बराबर D समकोण क्या है बेटा? समकोण है। दूसरी बात, कोण C बराबर, कोण C क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। समझ आ रही है बातें? तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा, समरूप होगा किसके? A के संगत क्या आएगा बेटा? B। ठीक, और इस B के संगत क्या आएगा? D, और इसके करॉस्पोंडिंग क्या होगा? C। तो आप बोलेंगे ABC किसके होगा? BDC के। इन दोनों का अनुपात लेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन DC या CD। ठीक है, और इक्वल्स टू होने वाला है क्या? AC बटा BC। मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो ये BC इंटू BC क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। समझ आ रही है बात? तो आप एक बात बताओ, अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को जोड़ें तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे समीकरण 1 और इसे 2 दे दें, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा AD गुणा AC, और ये हो जाएगा प्लस में CD गुणा AC। दोनों में से AC कॉमन, अंदर क्या बचा? अंदर बचा AD प्लस CD। बचा कि नहीं बचा? AD और CD का योग क्या होगा? AC, टोटल होगा AC, तो ये हो जाएगा AC गुणा AC, इसकी जगह भी AC यानी कि AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर आया? AC स्क्वायर। ये है आपकी बोधायन प्रमेय। आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे वाला त्रिभुज, ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप होगा। ठीक, ये छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप होगा, और इसी का इस्तेमाल करते हुए आप बोलेंगे कि AC स्क्वायर, ये जो AC स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये थी आपकी थ्योरम, जो आप बोल सकते हैं बोधायन प्रमेय। अगले लेक्चर के अंदर हम बोधायन प्रमेय का विलोम और हमारी कुछ और रिजल्ट्स जो बोधायन प्रमेय पे डिपेंड है उनको और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसी 30 जून को होने जा रहा है। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियोस जो हैं उन्हें देख सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।